नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10 के अंतर्गत एक काफी महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं काफी लाजवाब चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है आपका विद्युत, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं। ठीक है। और देखिए, विद्युत के चैप्टर से मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था। यानी कल की वीडियो में आप लोग को क्या बताया था, यानी इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या क्या पढ़ना है, जो भी आपको काफी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। यानी जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछते हैं, उसको मैंने कल बता दिया था। और आज की वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ विद्युत आवेश क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि देखिए, इसकी भी भूमिका काफी लाजवाब है। यानी विद्युत आवेश पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर के N इंटू ई होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। बस मेरे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड आपका 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिन मेरे छात्र छात्राओं को कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और उनको 2026 में परीक्षा देना है, उनके लिए इस चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम बताते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। यानी विद्युत आवेश को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत आवेश क्या होता है ना। हम बोल सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। नहीं समझे? यानी कि पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ का वह गुण और जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब एक चीज प्रश्न उठता है कि यानी हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश को हम किससे हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। अब देखिए, एक सूत्र होता है, मैंने इसे बोला था आपको। यानी क्यू बराबर होता है क्या, यानी क्यू बराबर क्या होता है कि यन इंटू ई होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कि यन इंटू क्यू बराबर के यन इंटू ई होता है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक सूत्र को लिख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर क्यू क्या है और यन क्या है और ई क्या है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर क्यू आपका है आवेश, यानी आप बोल सकते हो आवेश बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी, यहाँ पर जो यन है क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, समझे। यानी क्या है, यहाँ पर यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं यन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, ये आपका हो गया यन। यानी क्यू को हम इसको आवेश बोलते हैं और यन को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू है तो मल्टीप्लाई। जो यन है काफी महत्वपूर्ण है, सॉरी, जहाँ पर आपका ई है, ई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपका जो ई होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। भाई अगर इतना समझ गए हो तो बस इसकी कहानी खत्म। यानी विद्युत आवेश क्या होता है और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही था। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा के चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विद्युत आवेश बोलते हैं। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मेरा सूत्र होता है क्यू बराबर की एन इंटू ई। और जहां पर हम जानते हैं कि क्यू बराबर आवेश होता है और एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए, आपको बात थोड़ा सा गौर क्या करना है, जो कि मेरे काफी स्टूडेंट जानते होंगे, जो कि आपका ई का मान फिक्स होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जानते होंगे। चलिए आप लोग बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ। यानी कि 1.6 होता है और गुणे 10 के पावर-19 कूलाम होता है। ये चीज आपको याद रख लेना है, एकदम मस्तिष्क में इसको गौर करके याद करना। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर मेरा आवेश होता है 1.6 और गुणे 10 के-19 होता है। इतना समझ गए। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी अगर एक देखिए, अब इस सूत्र का प्रयोग हमें कहाँ करना है, यानी विद्युत आवेश का एग्जाम में देता है कि नहीं। मैं इसमें बता दूं कि देखिए, विद्युत आवेश की परिभाषा पूछेगा। अगर परिभाषा नहीं पूछा ना, बाई चांस अगर आपको परिभाषा नहीं पूछा, तब जो क्यू बराबर के एन इंटू ई है, इस पर आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा ना। तो आप लोग सब जानते हो, इसमें अगर हमें पूछ दिया, अगर यही पूछ दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, एन बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि क्यू बराबर के क्यू बटे के एन ई हो जाएगा ना। क्यू बटे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी इसको हम क्या किया, मैंने पक्षांतर कर दिया। जहाँ पर एन था मैंने यहाँ एन लिख दिया
और क्यू ऊपर ही आता है। यहाँ पे जो ई था मैंने बटन कर दिया। यानी हमें क्यू बराबर मेन फॉर्मूला आता है एन इंटू ई, जिससे कि हम आवेश निकाल सकते हैं, एन के मान निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये जो मान फिक्स है, ये हमेशा आपको दिया रहेगा। नहीं दिया है फिर भी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर मेरा जो आवेश होता है ये सदैव काम करेगा। ठीक है, आई होप कि देखिए विद्युत आवेश के बारे में आप लोग अच्छे समझ होंगे और कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं बता दिया कि इसकी बहुत सारी भूमिका है विद्युत आवेश। अब एक चीज प्रश्न पूछता है, अगर इसमें पूछ दिया बाई चांस, ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिए अपनी रफ कॉपी में, कि विद्युत आवेश कितने प्रकार की होता है। पूछ लिया ऐसे फ्रेंड्स कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होता है, आप लोग क्या बताओगे कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं ना। यहाँ जैसे बोल दिया कि आवेश, यहाँ विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हो गया आपका। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार होता है मेरे भाई, दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, धनात्मक आवेश, और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चलता होगा, यानी ऋणात्मक आवेश, कि सर धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है ना। मैं बता रहा हूँ, जो आपका धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक मतलब समझ रहे हो, जैसे धातु हो गया, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे हम धातु बोलते हैं ना। तो जो धनात्मक आवेश होता है सेम उसी कंडीशन पर काम करता है। यानी इस वस्तु से हम क्या करेंगे, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, त्यागा जाता है। ठीक है, देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ना कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो जो आपका धनात्मक आवेश होता है, इस वस्तु में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं ना। अब यही चीज आपका हो गया ऋणात्मक, और ऋणात्मक मतलब क्या हो गया, अब इसमें क्या हो जाए, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करेंगे। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। समझे, देखिए मेरी बात तो समझो आप लोग, लिखने पे मत जाओ, आप लोग मैं बता रहा हूँ जैसे आप लोग लिख लोगे। यानी कि विद्युत आवेश आपका दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। आपके मन में चलता होगा सर जो धनात्मक आवेश होता है क्या होता है, यानी इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को हम त्यागते हैं ना। जैसे आप हो गया सोडियम से धातु की बात करें, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है ना। उसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो धनायन बनाते हैं, जिसको हम धनात्मक आवेश बोलेंगे। और जो ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाओ, उस पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आज की वीडियो में आप लोग को समझाया कि विद्युत आवेश क्या होता है, और विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है ना, और विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज आप लोग को बता दिया। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ गया होगा। देखिए मेरा छोटा सा चैनल है, अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग तक अगर पहुंच रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ का ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा ना, जो आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो मिलते हैं एक लाजवाब टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए।